हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना एमपी जीके का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ व उनके उद्गम स्थल। ठीक है, आप पता है मेरे को कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में आपको इसको मैप के ज़रिए भी आपको इसको समझाऊँगा। ठीक है, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अभी आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा कि एमपी में जो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, और कौन किसकी सहायक नदी है वो अपन मैप से समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए कि सर जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये निकलती है सर आपकी मैकाल पर्वत। ठीक है, मैकाल पर्वत कहाँ है आपका? अमरकंटक में नर्मदा कुंड से ये निकलती है। ठीक है, चंबल नदी की अगर अपन बात करें तो चंबल नदी जो है वो महू के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है। महू के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इंदौर। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ताप्ती नदी जो है वो बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, मुल्ताई आप मान सकते हैं, बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। और मुल्ताई और बुरहानपुर वो जो है ये दोनों शहर आपके क्या है, ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सोन नदी की अगर अपन बात करें तो जो सोन नदी है वो भी मैकाल पर्वत के अमरकंटक के पठारी भाग से निकलती है। देखो, आप तीन चीज़ें याद रखिए, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये तीनों नदियाँ क्या है आपकी सर? ये तीनों नदियाँ आपकी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से। ठीक है, बेतवा नदी की अगर मैं बात करूँ तो बेतवा नदी जो है सर आपकी ये कुमरागांव रायसेन से निकलती है। कहाँ से? कुमरागांव रायसेन। कुमरागांव कहाँ पर है? रायसेन से निकलती है। ठीक है, शिप्रा नदी की अगर बात करें तो शिप्रा नदी की जो टोटल लंबाई वो 185 किलोमीटर है। और शिप्रा नदी जो है वो आपकी काकरी बड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ठीक है, वैनगंगा नदी की अगर मैं बात करूँ तो जो वैनगंगा नदी है वो सिवनी से निकलती है। कहाँ से? सिवनी से निकलती है। और जो बालाघाट है आपका वो वैनगंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, वो भी अपन टॉपिक जो है वो अलग से करेंगे कि भैया नदियों के किनारे कौन कौन से सिटी जो है आपकी वो बसी हुई है, क्योंकि ये भी आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, शक्कर नदी की अगर मैं बात करूँ, जो शक्कर नदी है वो आपकी छिंदवाड़ा से निकलती है। और शक्कर नदी जो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कुंवारी नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो शिव जी की क्या करती है, पूजा करती है, व्रत रखती है। ठीक है, तो जो कुंवारी नदी है वो शिवपुरी पठार से निकलती है। टोंस नदी आपको पता है कैमूर पहाड़ी से निकलती है, सोन नदी में जाके मिलती है। इसके अलावा जो काली सिंध नदी है सर, काली सिंध नदी जो है बागलीगांव देवास से ये निकलती है। ठीक है, काली सिंध। ठीक है, तो जो सोनकच्छ देवास है वो भी आपका काली सिंध नदी किनारे बसा हुआ है। कुनू नदी आपकी शिवपुरी पठार से निकलती है। छोटी तवा, छोटी तवा नदी, ठीक है, ये आपकी निकलती है सर बैतूल से। और जो तवा नदी है वो कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे अब अपने पास बचती है सर शिप्रा हो गई ना, वैनगंगा हो गई है। केन नदी की अगर मैं बात करूँ, केन नदी भी आपकी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, इसमें कोई ज़्यादा लौटने वाली बात नहीं है। तो ये क्या है कि अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा टाइम है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े बांध बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बांधों की सूची है सर, इसको भी अपन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम है ये सारे बांध। ठीक है, रट लेना आप इनको। इंदिरा सागर डैम आप सबने पढ़ रखा है सर बहुत अच्छे से कि जो इंदिरा सागर डैम है वो कहाँ पर आता है? आपका खंडवा में आता है। चलिए, गांधी सागर डैम की बात करें, गांधी सागर डैम का आता है सर मंदसौर में आता है। ठीक है, 1953 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1960 में जाकर कंप्लीट हुआ था गांधी सागर डैम। ठीक है, पहली जल विद्युत परियोजना है एमपी की। बात करते हैं सर अपन ओकारेश्वर डैम। ओकारेश्वर डैम सब पता है, ओकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है मंदता खंडवा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। मड़ीखेड़ा बांध क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एक और नाम है वो है मोहिनी सागर डैम। मोहिनी सागर डैम, अब ये सबको पता है कि सर जो मोहिनी सागर डैम है वो शिवपुरी में है। आपको याद ये रखना है कि कौन सी नदी पर बना है, तो ये सिंध नदी पे बना है सर। कौन सी? शिवपुरी नाम आते है, आपको याद आना चाहिए। जो शिवपुरी है वहाँ से तो नदी जो निकलती है वो है सिंध। तो आपको जो मोहिनी सागर डैम है वो कौन सी नदी पर बना है? सिंध नदी पर बना है। अगला देखिए, परीछा डैम। परीछा डैम देखना, ये आप देखो कि यार सर ये परीछा डैम कहाँ से है? हमने तो पहली बार सुना है। कि वो इसलिए आपने पहली बार सुना है क्योंकि ये सर झांसी में है। ठीक है, झांसी में है, लेकिन जो एमपी की नदी है बेतवा जो कि कुमरागांव रायसेन से निकलती है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, इसलिए अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो राजगढ़ बांध वगैरह आपके हैं ये सारे बेतवा नदी के ऊपर ही आते हैं आपके। ठीक है, अब आता है सर टिगरा डैम। टिगरा डैम ग्वालियर, सबने रट रखा है सर टिगरा डैम ग्वालियर, लेकिन बहुत कम को ये पता होगा कि जो टिगरा डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो वो है सर आपका सांक नदी पर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टिगरा डैम ग्वालियर सब पढ़ते हैं, लेकिन सांक नदी पर बना है सर। ठीक है,
अब तवा नदी पर बना है होशंगाबाद में, सबको पता है, ठीक है। राजघाट बांध ये है आपका सर बेतवा नदी पर बना है अशोकनगर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भीमगढ़ डैम की। तो भीमगढ़ डैम जो है वो सर बेनगंगा नदी पर बना है सिवनी शहर में, ठीक है। भीमगढ़ बांध सिवनी में है आपका, बेनगंगा नदी पर बना है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का, इसको बोलते हैं कि ये मृदा से बना हुआ सबसे बड़ा डैम है आपका भीमगढ़ डैम, ठीक है। चलो बाणसागर बांध की बात करूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है बाणसागर, क्योंकि बाणसागर बांध जो है वो सर सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और जो बाणसागर जो परियोजना है सर, ये आपकी 3 राज्यों की परियोजना है। किसकी? 3 राज्यों की परियोजना, एमपी यूपी बिहार। किसकी? एमपी यूपी बिहार की है सर, तीनों परियोजना, ठीक है। एक परियोजना से इन तीनों स्टेट को क्या होता है, लाभ जाता है, ठीक है। और ये शहडोल जिले के देवलोत गांव में है, देवलोत गांव में, याद रखेंगे। बरगी परियोजना सर नर्मदा नदी पर है, बरगी जबलपुर, ठीक है। बारना की मैं बात करूँ तो बारना नदी रायसेन में है, ठीक है। यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि बारना डैम कहाँ होगा, तो वो भी रायसेन में ही होगा। माही परियोजना माही नदी पर ही बनी हुई है, और माही जो नदी वो आपको पता होना चाहिए झाबुआ में है, ठीक है। इसलिए परियोजना झाबुआ में चलती है। कोलार डैम बहुत इंपॉर्टेंट, कोलार परियोजना जो है सर कोलार सीहोर में है। कोलार परियोजना कहाँ है आपकी? कोलार नदी पर सीहोर में है। मान परियोजना मान नदी, तो मान नदी कहाँ है सर? तो धार में, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब अगली जो है वो है सर ग्रेटर गंगऊ परियोजना। तो जो ग्रेटर गंगऊ परियोजना है वो सर केन छतरपुर में, केन कहाँ आती है आपकी? केन नदी जो है छतरपुर और पन्ना में आती है। तो जो आपकी जो ग्रेटर गंगऊ परियोजना है ये भी सर कहाँ है आपकी? केन नदी के ऊपर, छतरपुर व पन्ना में, ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की थोड़ी सी ट्राई किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहो तो इन सबको नोट कर लेना सर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो नोट कर लेना, है तो रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।